राजा साहब आप सोचे ना कि आपको एक दिन वजीर आजम बना दिया गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई, राजा साहब सही कंट्रोल कर सकते हैं आवाम को भी और मुल्क को भी, और बड़ा अच्छा भागदौड़ लेके चल सकते हैं। तो राजा साहब सबसे पहले क्या काम करें? मैं तो सबसे पहले यही काम करूंगा कि एक दिन की छुट्टी दे दूंगा सबको। अच्छा यार प्लीज इनको कोई वजीर आजम बना दो, प्लीज इनको बना दो, कोई बिला मुकाबला बना दो। अस्सलाम वालेकुम। टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूं सईद सलीम और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा फनी है। और टॉपिक ये है जी कि हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं वज़ीर आज़म को और कहते हैं वज़ीर आज़म ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, या इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है। तो आज लोगों से हम ये पूछेंगे कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? ये सब हम जानेंगे आवाम से, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा उनकी जानिब। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद है जी राजा शौकत महमूद, हुज़ैफा, अरशद भट्ट, इशफाक वज़ीर, शाहबाज साहब, राजा वसीम अकबर, नसीमुल्ला। नसीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? मुझे अगर ये मौका दिया जाए तो सबसे पहले ये जितनी पाकिस्तान की जमहूरियत है ये मुकम्मल क्रश के छोड़ूंगा। खत्म कर देंगे? मुकम्मल। क्यों, क्या मसला आपको जमहूरियत? जमहूरियत से सबसे बड़ी ये मसला है कि ये सबसे बड़े डॉन है पाकिस्तान के, और जो जितनी भी पाकिस्तान की कवानीन है इसके हाथ में, जो करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसको पहले क्रश करूंगा। अच्छा, जमहूरियत खत्म करने से आपको लगता है मसाइल ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चलिए, वी रियली होप कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है और आपकी दौर इक़्तिदार में क्या होगा अगर आपको वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले। मेरे ख्याल में जो इमरान खान है वो सबसे बेहतरीन बेस्ट वज़ीर आज़म जा रहे हैं मेरे मुताबिक। पीटीआई जमात से अलग हट के भी मैं उनका जो है ना फैन हूँ जी। अच्छा, और मेरे ख्याल में वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने मुल्क को माइशत पे चलाया है। मैं कहता हूँ कि कोई नहीं चला सकता। लेकिन फिर भी अगर राजा साहब आप सोचे ना कि आपको एक दिन वज़ीर आज़म बना दिया गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई, राजा साहब सही कंट्रोल कर सकते हैं आवाम को भी और मुल्क को भी, और बड़ा अच्छा भागदौड़ लेके चल सकते हैं। तो राजा साहब सबसे पहले क्या काम करें? मैं तो सबसे पहले यही काम करूंगा कि एक दिन की छुट्टी दे दूंगा सबको। यार प्लीज इनको कोई वज़ीर आज़म बना दो, प्लीज इनको बना दो, कोई बिला मुकाबला बना दो। तो अगर हुज़ैफा को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो हुज़ैफा सबसे पहला क्या काम करे? जी मेरे ख्याल में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको सबसे पहले ठीक करना चाहिए। जी तो आपको लगता है इमरान खान उस पर गौर नहीं कर रहे, उस पर कोई काम नहीं कर रहे? मेरे ख्याल में पहले से काफ़ी बेहतर हुई है एजुकेशन, और मैं भी इमरान खान का ही फ़ैन हूँ और इंशाल्लाह वो मुल्क को ठीक करेंगे। शाह फहद साहब हमारे साथ मौजूद है, खुद को खुद ही साहब कह रहे हैं, वाह वेरी नाइस। अच्छा शाह फहद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आपको, वैसे हम हमेशा वज़ीर आज़म को कहते हैं ना ये काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, प्लानिंग ठीक नहीं है, तो ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, तो अगर शाह फहद साहब को अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो सबसे पहले क्या काम करेंगे? देखो ये तो एक पॉलिसीज होती है ना। अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि आप मुझे वज़ीर बना सकते हैं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर ये अथॉरिटी आप रखती हैं तो फिर आप सोचें, देखिए इमेजिनेशन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, आप इमेजिन करें। हाँ बिल्कुल, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि चलो इसको, ये एक इमेजिन है नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक सोच वाली बात है नहीं ना। हाँ, अगर आपके पास अथॉरिटी हो तो फिर जो हमें कुछ प्लान आप करता था। सोचे तो सही, चले आपको बना दिया गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? मतलब कोई तो प्लानिंग होती है ना, बंदा कहता है यार ये वज़ीर आज़म ठीक नहीं कर रहा, मैं होता तो मैं ऐसे कर लेता। नहीं, वज़ीर आज़म की टीम है, उनकी कैबिनेट से जारी बात है, सारे उनके जो है टीम होती है। एक बंदे से तो कुछ भी नहीं होता, वो सारी टीम वर्क की होती है जहाँ बैठ के मशवरे तो करते आपको हैं। लगता है अभी जो वज़ीर आज़म के पास टीम है वो सही है, परफेक्ट है? अब आप देख लें कि आपकी 5 हाथ की 5 उंगलियां, दोनों में सब में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं भी हो सकता है, ठीक भी है, गलत भी हो सकते हैं। बाकी हर मुल्क के इदारे मौजूद हैं, वो उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। बजाय हमसे ज़्यादा वो बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, शाह फहद साहब ने बहुत अच्छी बात की, पर जो सवाल पूछा था कसम से उसका जवाब नहीं दिया। सबसे पहले हमारे मुल्क में जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको मैं घर भेजूंगा जी। और घर भेज के उसके बाद जो है अपॉइंट कैसे करेंगे? उसके लिए ना देखें, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने 22 साल इसकी स्ट्रगल की है, ठीक है। अगर उन्होंने 22 साल स्ट्रगल की है तो घर में सो के की है, घर में सो के की है कि उनके पास इतना आदमी भी नहीं है कि वो आपकी फाइनेंस को संभाल सके।
आपके मुल्क की बागडोर को संभाल सके। अगर 22 साल स्ट्रगल का यही मकसद होता है ना कि आप स्ट्रगल करके आए कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए, कि वही चोर लुटेरे आपने जो पीछे से इकट्ठे करके मुल्क में कर रही है, एक बंदे के ईमानदार होने से तो पूरा पाकिस्तान ईमानदार नहीं हो सकता। देखें जी, अभी जो सबसे ज़्यादा इशू है वो तो महंगाई का ही है। मेरे ख्याल में मैं भी यही करूँगा कि महंगाई कंट्रोल करूँगा और उन्हें भी महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। उन्हें भी महंगाई, और मेरे ख्याल में सब लोगों का यही मसला है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे ये बताएं थोड़ा। ये तो अब उनकी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उन्हें उनको मशवरा देना चाहिए कि किस तरह होगा। वो वजीर आज़म है, उन्हें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, आप जब वजीर आज़म बनेंगे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, ये तो ऑप्शंस होते हैं, उनके पास भी ऑप्शन होंगे चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। तो अभी आप ऑप्शंस पे सोचेंगे बैठ के? चलिए, रियली होप कि आप जो है कोई बहुत अच्छी ऑप्शंस के साथ हैं। देखिए, मेरा नाम के साथ वजीर है, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ कौम के लाज से ही वजीर हूँ, तो अगर वजीर आज़म भी बना तो पहले तो मैं जो अपने पावर्स है वो मैं अपने हाथ में ही रखूँगा। चूँकि आजकल के वजीर आज़म ऐसा है कि उनके पावर्स कोई दूसरे चला रहे हैं, दे आर डिक्टेटर फ्राम समवन एल्स, उनको कोई और डिक्टेट कर रहे हैं, या माफियाज है या उनके ऊपर जो लोग हैं जिनको हम बुरा बुला कहते हैं। और जब हम खुद इक़्तिदार में आते हैं तो हम इमरान खान से भी ज़्यादा बिगी बिली बन जाते हैं। तो लिहाजा यही सीन है, अगर इससे ज़्यादा हमने करना है तो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म ही बनना पड़ेगा। आप अपनी तमाम जो है पावर्स अपने हाथ में रखेंगे, और क्या कहते हैं बाकी और काम क्या करेंगे, क्या चीज़ें आप चेंज करना चाहेंगे? देखिए, सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, लेकिन चूंकि वो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें डर है फॉरेन लोगों से जो हमें फंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर जो माफियाज है, तो पहले तो हम उनसे ब्लैकमेल ही नहीं होंगे। मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको इस्तेमाल करने की, वो हमें फ़ंड दे, फिर वो हमें डिक्टेट करे कि आप ये काम करें वो ना करें। जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होते हैं तो आप आवाम के वोट से ही आते हैं, तो लिहाजा आप आवाम के लिए वो करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं सारे। अगर आपने कोई एक्शन प्लान्स लेके आने तो आप आवाम के ही उसको मद्देनजर रखे कि उन्होंने मेरे लिए अंगूठा लगाया था और मैं उनकी फलाह बहबूद के लिए। हाँ, तो चले जी, आवाम की फलाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इतना अरसा हो गया है लेकिन वो कोई इतनी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, उसका क्या मसला है? मेरे ख्याल में क्योंकि मुल्क बहुत करप्टेड था, तो जितना टाइम मुल्क को ख़राब होने में लगा तो ठीक इतना जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। तो उनके साथ जो टीम है आपको लगता है वो सही है, जो उन्होंने टीम अपनी बना के रखी हुई है? मेरे ख्याल में इमरान खान ने ठीक टीम बनाई है, जो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जी चलिए, हुज़ैफा तो बहुत जो है ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं, एंड वी रियली होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच हुज़ैफा। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर लीडर ईमानदार है तो बाकी लोग ईमानदार हो जाएंगे? नहीं, एक लीडर से तो नहीं हो सकता ना, नीचे उसकी सारी कबीना करप्ट है। आप ग्रासरी को देख रहे हैं, रोज़ किसी भी एक ग्रासरी की एक चीज़ की भी मुझे मिसाल दे दें कि वो स्टेबल है अभी तक। हर रोज़ नई कीमतें आ रही हैं, वो इसी की वजह से है कि नीचे सब चोर तबका बैठा हुआ है। चीनी के आटे के बहरान है, चीज़ें हैं, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए हमने खुद पीटीआई को वोट दिया, लेकिन आइंदा तो आप इकोनॉमी पे नहीं गौर व फिक्र करेंगे अगर आपको वज़ीर आज़म बनाया तो बेसिकली किसी मुल्क का दारोमदार को इकानमी पर ही होता है। तो वो जो 22 साल की स्ट्रगल है, अगर वो इकानमी पर नहीं है तो तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि ये सबसे पहले ये तमाम जो काबीना है उसको फारिग करेंगे और नए लोगों को अपॉइंट करेंगे। सो राजा शौकत साहब, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लान्स। थैंक यू सो मच।